हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्या। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं गुलाब ज़रूर खिलेंगे। गुलाब ज़रूर खिलेंगे सेकेंड लेसन है आपका। और ये आपकी हिंदी का लेसन है। हिंदी का है। कविता पहली हो चुकी थी, अब दूसरा है हमारा गुलाब ज़रूर खिलेंगे। ये आपके बता रहे हैं, 1 मिनट। इसके लेखक हैं आपके लतीफ़ घोंघी। कौन है? लतीफ़ घोंघी। लतीफ़ घोंघी इसके लेखक हैं। और पहले ही मैंने आपको एक बार हमेशा बताती आई हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसके शब्दार्थ पहले आप एक बार पढ़ के लिख लीजिए। फिर जब वो पाठ आप पढ़ेंगे तो आपको उन शब्दार्थों के अर्थ पता रहेंगे। मतलब शब्दार्थों ने उन शब्द के अर्थ पता रहेंगे। जैसे शब्द के अर्थ आपको पता है तो आपको समझ ज़्यादा जल्दी आएगी। जैसे अब यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, जैसे आत्मान अपनी आत्मा का ज्ञान, मतलब जीवात्मा या परमात्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान। नस्ल मीन्स क्या होता है? जाति या प्रकार होता है ना। इस नस्ल की ये चीज़ है तो जाति, उसको जाति कहते हैं। तीसरा है आपका संतोष। तीसरा आपका क्या है? संतोष मतलब तृप्ति। हाँ, तृप्ति होना। इज्जत मतलब मान। लॉन मतलब क्या है? जैसे शादी ब्याह का लॉन होता है वैसे ही है। जैसे लॉन में घास युक्त समतल मैदान। घास युक्त समतल मैदान, ठीक है। फिर है आपका अध्ययन मतलब क्या करना है? पढ़ाई। अध्ययन मीन्स पढ़ाई। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। इसके बाद है आपका हैसियत, मतलब रंग ढंग मान मर्यादा। कहते हैं ना कि आपकी हैसियत है जो आप ये काम कर लेंगे, या उनकी हैसियत है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो रंग ढंग अपने करने का तरीका या आपका मान मर्यादा। प्रतिष्ठा मतलब मान मर्यादा इज्जत, ठीक है। इसके बाद है प्रतिष्ठित। अब देखिए प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित में कितना है? सम्मान प्राप्त, मतलब प्रतिष्ठित हुए मतलब किसी को सम्मान प्राप्त करना। डायरेक्टर मतलब निर्देशक। डायरेक्टर जो हमें निर्देश देता है हर काम को करने के लिए। योगदान मतलब सहायता देना। ठीक है। अब आगे चलिए हम आज के लेसन पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ के आपके लेखक मैंने बता दिया आपको कि लतीफ़ घोंघी हैं, जिन्होंने पाठ को लिखा है। और इन पाठ का नाम है गुलाब ज़रूर खिलेंगे। हाँ, आइए। तो 40 साल बाद मुझे आत्मज्ञान हुआ, मतलब अपनी आत्मा की ज्ञान हुआ मुझे। ये कि 40 साल बाद मुझे आत्मज्ञान हुआ कि जिस घर में गुलाब की कलम नहीं होती वह हमेशा लोगों की नज़रों में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाला ही माना जाता है। हमारी कॉलोनी में किराएदार बाद में आता है, गुलाब का गमला पहले, या बहुत हुआ तो मिसेज और गमला दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहाँ लेखक किसके बारे में बता रहे हैं? एक कॉलोनी के बारे में बता रहे हैं, जिस कॉलोनी में गुलाब से ही इंसानों की मान मर्यादा पता चलता है। मतलब कि 40 साल बाद मुझे आत्मज्ञान हुआ कि जिस घर में गुलाब की कलम नहीं होती वह हमेशा लोगों की नज़र में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाला ही माना जाता है। हमारी कॉलोनी में किराएदार, जो कॉलोनी है उसमें किराएदार बाद में आता है। गुलाब का गमला पहले, बहुत हुआ मतलब पहले गुलाब का गमला था। जो अगर कोई हमारी कॉलोनी में किराएदार रूम लेने आएगा तो मकान लेने आएगा तो पहले गुलाब का गमला था। मतलब उस कॉलोनी के एक ख़ास बात
बहुत हुआ तो मतलब अगर गुलाब नहीं है तो मिसेज और गमला दोनों एक साथ है, मतलब उनकी मिसेज और गमला दोनों एक साथ कॉलोनी में आते हैं। चलिए, जिनकी हैसियत गमला खरीदने की नहीं होती वे फल्ली तेल वाली खाली पीपा खरीदकर उससे बीच में कटवा देते हैं और क्या करते हैं, उसमें मिट्टी भरकर गमले का संतोष पा लेते हैं। हमारी कॉलोनी में पीपे वाले लोग भी हैं जो ठसका गमले का ही दिखाते हैं, मतलब कि जिनकी हैसियत गमला खरीदने की नहीं है, जिनकी हैसियत गमला खरीदने की नहीं है, वे क्या करते हैं, फल्ली तेल वाला खाली पीपा, मतलब पीपे का जो तेल भर के आते हैं, उसे डब्बा बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें फल्ली तेल का खाली पीपा खरीद कर उसे बीच में कटवा देते हैं, उसे बीच से कटवा देते हैं, उसके बीच से कटवा देते हैं और उसमें मिट्टी भरकर गमले का संतोष पा लेते हैं, मतलब उसमें मिट्टी भरकर गमला लगा देते हैं और गमले का संतोष पा जाते हैं। हमारी कॉलोनी में पीपे वाले लोग भी हैं जो ठसका गमले का ही दिखाते हैं। ठसका मतलब रोब है जो गमले का ही दिखाते हैं। यह बात जरूर है कि वे अपना कटा हुआ पीपा घर के अंदर नहीं रखते, घर के सामने नहीं रखते। ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अभी है, इसमें इतने बेशरम नहीं हुए कि लोगों को बताएं कि वे पीपा छाप गुलाब वाले हैं। अंदर से पहले ही पीपा कटा हुआ है, लेकिन बाहर तो लोगों के बीच अपनी इज्जत बनाए रखनी पड़ती है। मतलब कि जो कॉलोनी में गमला आता है, गमले वाले फूल मतलब ये गुलाब आते हैं, तो गमला ना हो के वो पीपे का तेल का डब्बे का कटवा के उसमें मिट्टी भर के क्या लगाते हैं, गमला लगाते हैं, लेकिन उसे अंदर रखते हैं, सिर्फ गुलाब का फूल ऊपर आता है और ये बताते हैं कि हम गुलाब लगाए हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम किस में लगाएं, गमले में लगाए हैं कि पीपे में लगाए हैं। ठीक है। कुछ लोगों में एक कॉम्प्लेक्स मतलब जटिलता होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब मैंने कहा था पहले लिखना, जटिलता होती है, सो मुझ में भी है। हाँ, गुलाब कॉम्प्लेक्स। एक दोस्त के बीच प्रेस क्लब एक दिन दोस्तों के बीच में प्रेस क्लब में बैठे बैठे जब मैंने कोई 25-30 बार गुलाब का जिक्र किया तो गोस्वामी साहब बोले, हुजूर, लेकिन बाहर तो लोगों के बीच अपनी इज्जत बनाकर रखनी पड़ती है। ठीक है। कुछ लोगों में एक कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब जटिलता होती है, सो मुझ में भी है। कौन कह रहा है? लेखक। गुलाब कॉम्प्लेक्स। एक दिन दोस्तों के बीच प्रेस क्लब में बैठे बैठे जब मैंने कोई 25-30 बार गुलाब का जिक्र किया तो गोस्वामी साहब बोले क्या हुजूर, हम आपका दर्द समझते हैं, कल चलिए हमारे साथ, नर्सरी से आपको गुलाब की शानदार कलम दिलवा देते हैं। नर्सरी मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, तो गोस्वामी जी नर्सरी से बोले कि तो चलिए और हम आपको वहाँ से गुलाब की कलम, मतलब गुलाब का पेड़ जो कलम किया हुआ था उसे हम आप कल दिलवा देते हैं। अब लेखक बोले, फूल तो खिलेंगे ना? अरे हुजूर, जितनी बार आप अभी अपने गुलाब का जिक्र किया, जितनी बार अभी आपने गुलाब का जिक्र किया, कितनी बार किए हैं? देखिए, 25 से 30 बार। कितनी बार गुलाब का जिक्र किए? 25 से 30 बार। तो जितनी बार आपने गुलाब का जिक्र है, उतनी बार यदि किसी भी सूखी कलम के सामने करेंगे तो वह भी शर्मा कर 1-2 फूल खिला ही देगा। कि जितनी बार भी आपने गुलाब का जिक्र किया, अगर सूखी कलम या सूखे पेड़ के सामने उतनी बार गुलाब का जिक्र करेंगे तो वो भी 1-2 फूल तो खिला ही देगा, मारे शर्म की कि इतना इन्हें गुलाब की चाह है। मैंने कहा, सरकारी नर्सरी की कलम में कहीं गुलाब भी सरकारी खिलने लगा तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा।
किसने कहा? लेखक ने। किससे कहा? लेखक ने किससे कहा? गोस्वामी साहब से। क्या कहा? लेखक ने गोस्वामी साहब से कहा कि सरकारी नर्सरी की कलम में कहीं गुलाब भी सरकारी खिलने लगे तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। कॉलोनी में जो भी आएगा वह कहेगा, यार इस गुलाब में तो किसी फाइल की खुशबू आ रही है, देख लीजिए कोई लफड़ा ना हो। कौन कहेगा? जो भी आएगा और वो गुलाब खिलेगा तो उसमें कहेंगे, लोग कहेंगे कि यार इस गुलाब में तो किसी फाइल की खुशबू आ रही है, देख लो कोई लफड़ा तो नहीं है ना। देखिए ये आपके गुलाब कैसे सब लगाए हैं, गमले में लगाए हैं और बाहर लगाए, लेकिन जो खाली पीपे में लगाते हैं वो यहाँ से नीचे अपने रखते हैं, सिर्फ गुलाब की डंठियाँ दिखाई देती है, फूल दिखाई देते, लेकिन क्या नहीं दिखाई देता है? गमला कि किस में लगा है, गमले में लगा है या किसी और में लगा है। गोस्वामी साहब बोले, लफड़ा कैसा होगा, हम कृषि विभाग वाले हैं, सबकी टोपी उड़ा देंगे। वे बोले, आप निश्चित रहिए, आपकी कलम में गुलाब खिलने की जिम्मेदारी हमारी। किसकी? गोस्वामी साहब की। किससे बोले? लेखक से। बोले लफड़ा कैसा होगा, हम कृषि विभाग वाले हैं, कृषि विभाग वाले, सबकी टोपी उड़ा देंगे। वे बोले आप निश्चित रहिए। लेखक को बोले कि आप निश्चित रहिए, आपकी कलम में गुलाब खिलाने की जिम्मेदारी हमारी। दूसरे दिन गोस्वामी साहब अपनी जीप में बिठाकर मुझे सरकारी नर्सरी ले गए। किसे? लेखक को ले गए। अपने सामने उन्होंने 3 गुलाब की कलमें कटवाई। अपने सामने उन्होंने गुलाब की 3 कलमें कटवाई। उन्हें जीप में रखवाया और मेरे घर आकर मैंने आंगन में खुली जमीन पे कलमें लगाकर बोले, मेरे आंगन में खुली जमीन पे लगाकर नर्सरी खाता पीता गुलाब है, नर्सरी का खाता पीता गुलाब है। कौन बोला? गोस्वामी जी। जब उन्हें जीप से लेके दूसरे दिन गोस्वामी साहब अपनी जीप में बिठाकर मुझे मतलब लेखक को सरकारी नर्सरी ले जाते हैं। अपने सामने उन्होंने 3 गुलाब की कलमें कटवाई, उन्हें जीप में रखवाया और मेरे घर आकर मैंने आंगन में खुली जमीन में कलमें लगाकर बोले। हाँ, कौन बोला? लेखक। नर्सरी का खाता पीता गुलाब है, 1 हफ्ते में फूल देने लग जाएगा, 1 हफ्ते में फूल देने लग जाएगा। हमारा दावा है कि कॉलोनी का हर आदमी गुलाब देखने नहीं आया तो हम कृषि विभाग की यह नौकरी छोड़कर चरखारी चले जाएंगे, समझे हुजूर? कौन बोलता है? गोस्वामी जी किसे बोलते हैं? लेखक को, कि ये नर्सरी का खाता पीता गुलाब है, मतलब मोटा तगड़ा अच्छा गुलाब है। और मेरा ये दावा है कि अगर कॉलोनी का हर आदमी देखने नहीं आया गुलाब, हाँ, कॉलोनी का हर आदमी गुलाब देखने नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, हम कृषि विभाग की यह नौकरी छोड़कर चरखारी चले जाएंगे। गोस्वामी जी कौन से विभाग में नौकरी करते थे? कृषि विभाग में। गोस्वामी साहब ने बात इतने वजन के साथ रखी कि मुझे भी लगा कि गुलाब की कलम कहेगी कि अरे सरकार आप कहेगी कि अरे सरकार आप कहें तो अभी फूल दे दे। कृषि विभाग वालों को पहचानने की तमीज़ हमें भी थी। बस हुक्म करिए मालिक, हम व्यवस्था में आपके हुक्म पर ही तो जिंदा है। कौन कहता है? मतलब कौन सोचता है? लेखक सोचते हैं कि गोस्वामी साहब ने बात इतने वचन से कही, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से शब्दों को रखा कि मुझे लगा कि गुलाब की कलम कहीं कहेगी कि, मुझे लगा जो गुलाब का पेड़ आया था, कलम कहेगी कि सरकार आप कहें तो अभी फूल दे दूँ। कृषि विभाग वालों को पहचानने की तमीज़ हमें भी है, बस
हुक्म कीजिए मालिक, इस व्यवस्था में आपके हुक्म पर ही तो हम जिंदा हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कॉफ़ी पीते हैं। वे बोले कॉफ़ी तो हम आपके यहाँ उसी दिन पियेंगे जिस दिन यह सरकारी पौधा आपके आंगन में महकाएगा। मैंने कहा वो दिन भी आएगा। मतलब किसे बोलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए? गोस्वामी जी को। कौन? लेखक बोलते हैं कि कॉफ़ी पिए? बोलते हैं नहीं नहीं, कॉफ़ी तो हम उसी दिन पियेंगे जिस दिन यह सरकारी पौधा आपके आंगन में महकाएगा। क्या फूल? मैंने कहा वो दिन भी आएगा। वो दिन भी आएगा? हाँ, मैंने उनसे पूछा। वे बोले जरूर आएगा हुजूर, आप थोड़ी इत्मीनान तो रखिए, थोड़ा सा संतोष तो रखिए। गोस्वामी साहब तो चले गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी शंका थी कि मेरे स्टैंड ऑफ लिविंग को देखते हुए मेरे घर में गुलाब खिलेगा भी या नहीं। मतलब स्टैंड ऑफ लिविंग मतलब मेरे स्टैंड देख के ये गुलाब खिलेगा कि नहीं। कभी बाप ने जन्म में गुलाब का पौधा नहीं लगाया, लेकिन अब जरा प्रतिष्ठा का मान है। प्रतिष्ठा मतलब मान मर्यादा। प्रतिष्ठा मतलब आपका हो गया, देखिए मान मर्यादा। तो कह रहे हैं कि कभी, लेखक कह रहे हैं कि कभी तो मेरे पिताजी ने कभी बाप ने जन्म में भी गुलाब का पौधा लगाया नहीं था, लेकिन अब जरा प्रतिष्ठा का प्रश्न आया है। गुलाब कॉलोनी में, मतलब उस कॉलोनी में रहते थे, उस कॉलोनी में गुलाब का खिलना बहुत प्रतिष्ठा की बात हो गई थी। इसीलिए लेखक सोच रहे थे कि अब जरूरी है, कॉलोनी में भले कुछ भी न रहे, कॉलोनी में भले कुछ भी न रहे, लेकिन प्रतिष्ठा मतलब मान मर्यादा तो रहनी ही चाहिए। मैं सोच रहा था कि यदि इस कलम में गुलाब नहीं खिला तो मेरी पोजीशन कॉलोनी में बिल्कुल डाउन हो जाएगी। लोग कहेंगे कि इतनी भी हैसियत नहीं तो कॉलोनी में रहने के बदले किसी झोपड़पट्टी में रहते, शर्म नहीं आती प्रतिष्ठित मतलब सम्मान प्राप्त के लोगों के बीच ठूसे हो, कॉलोनी में अपना मुंह काला करो। कौन कह रहा है यहाँ? लेखक कर रहा है। लेखक क्या करें? गोस्वामी जी जब चले गए तो, लेकिन मेरे मन में अभी भी शंका थी कि मेरे स्टैंड ऑफ लिविंग को देखते हुए मेरे घर गुलाब खिलेगा भी कि नहीं। कभी बाप ने जन्म में गुलाब का पौधा तो लगाया नहीं था, लेकिन अब जरा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। किसके? लेखक के। प्रतिष्ठा का प्रश्न कॉलोनी में भले ही कुछ भी रहे, लेकिन प्रतिष्ठा तो रहनी चाहिए, मतलब कॉलोनी में मान मर्यादा तो रहनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि यदि इस कलम में गुलाब नहीं खिला तो मेरी पोजीशन कॉलोनी में बिल्कुल डाउन हो जाएगी। लोग कहेंगे कि इतनी भी हैसियत नहीं थी तो कॉलोनी में रहने के बदले किसी झोपड़पट्टी में रहते, शर्म नहीं आती प्रतिष्ठित लोगों के बीच ठूसे हैं। कॉलोनी में अपना मुंह काला करो, मतलब उस कॉलोनी में गुलाब का लगाना बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। हाँ, जिसके पास गुलाब का पेड़ नहीं था उसकी मान मर्यादा उस कॉलोनी में नहीं थी। अब लेखक इसी बात को लेके क्या थे? टेंशन में थे कि अगर गुलाब न खिला तो मैं अपना मुंह किसे दिखाऊंगा। वो भी गुलाब कहाँ से आया था? गुलाब सरकारी नर्सरी से। ठीक है। अब देखिए कि मैं यह सब इसलिए सोच रहा था कि जिस आंगन में आज तक घास का तिनका भी नहीं हुआ, वहाँ गुलाब खिलकर क्या अपनी ऐसी तैसी करेगा। मैं यह सब इसलिए सोच रहा था कि जिस आंगन में आज तक घास का तिनका भी नहीं हुआ, वहाँ गुलाब खिलकर क्या अपनी ऐसी तैसी कराएगा। क्या अब इस देश में गुलाब इतना सस्ता हो गया था कि किसी भी मिट्टी पर खिल जाएगा?
गुलाब की कलम का शानदार पौधा चौथा हफ्ता मेरे आंगन में चल रहा था। नहाने के लिए नहाने के लिए बचा हुआ पानी भी मैं इस गुलाब को ही दे रहा था। हमारे घर के सामने से जो भी गुजरता वह बराबर महसूस करता कि हम सब एक गुलाब की खातिर में कितने मरे जा रहे हैं। कौन कह रहा है यहाँ पे? लेखक ये बता रहा है कि जब गुलाब उनके घर पे लग गया तो वो लोग उस गुलाब के लिए मरे जा रहे थे। उसे जो पानी बचता था वो देते थे, उसकी ही खातिर में पूरा दिन अपना समय लगा देते थे। मतलब है कि देखे, मैं यह इसलिए सोचा था, लेखक कहता है कि मैं इतना किस लिए सोचा था कि जिस आंगन में आज तक घास का तिनका भी नहीं हुआ वहाँ गुलाब खिलकर क्या अपनी ऐसी तैसी कराएगा। मतलब जिस आंगन में आज तक तिनका नहीं खिला उस आंगन में गुलाब कैसे खिल सकता है? क्या अब इस देश में गुलाब इतना सस्ता हो गया कि किसी भी मिट्टी पर खिल जाएगा? लेखक अपने आप से ये सवाल कर रहा है। गुलाब को ही देख रहा था। गुलाब की कलम का यह शानदार चौथा हफ्ता मेरे आंगन में चला था। मतलब जब से लेखक ने गुलाब लगाया तब से चौथा हफ्ता लेखक के आंगन में गुलाब लगे हुआ था। नहाने के लिए बचाया हुआ पानी भी मैं इस गुलाब को ही दे रहा था। मतलब जो नहाने के लिए बचाया हुआ पानी रहता था नहाने में से, उस बचाए हुए पानी को भी मैं इस गुलाब को दे रहा था। हमारे घर के सामने से जो भी गुजरता वह बराबर महसूस करता कि हम इस गुलाब की खातिर में कितने मरे जा रहे हैं। लेखक ये बता रहा है कि गुलाब लगाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। वे बोले मरे खातिर में, लेकिन कहता हूँ न कि अपनी किस्मत। छठा हफ्ता लगते ही गुलाब की कलम सूख गई। मुझे गोस्वामी जी की याद आ गई। मैं उनके घर पहुंचा। पता चला कि वे नहा रहे थे, बदन पर तौलिया लपेटे। जब वे बैठक में आए तो मैंने कहा, हुजूर आप तो बस चरखारी चले जाइए। चरखारी चले जाने का मतलब क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा था कि मैं अगर ये गुलाब नहीं, हम कृषि विभाग में नौकरी करते हैं। कौन? गोस्वामी जी लेखक से कहें कि आप कृषि विभाग में नौकरी करते हैं। अगर ये गुलाब नहीं खिला तो हम कृषि विभाग की नौकरी छोड़ के चरखारी चलेंगे। आज वही बात लेखक उन्हें याद दिला रहे थे। क्या? कि हुजूर अब आप तो चरखारी चले जाइए। क्यों? क्योंकि गुलाब का पौधा गुलाब नहीं दिया। वे बोले, क्यों? ऐसी भी क्या बात है? मैंने कहा, आपने जो सरकारी नर्सरी की कलम मेरे आंगन में लगाई थी वे जय हिंद हो गई, मतलब सूख गई। कि सरकारी जय हिंद क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये सरकारी थी। तो आपने जो सरकारी कलम मेरे आंगन में लगाई थी वह क्या हो गई? वह जय हिंद हो गई। वे बोले, ऐसा नहीं हो सकता। कौन? गोस्वामी जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं नर्सरी वालों की टोपी उड़ा दूंगा। चलिए देखता हूँ। किसे? गुलाब को। और दोनों गुलाब देखने के लिए चले आए। कौन कौन? गोस्वामी साहब और लेखक दोनों आए। कहाँ पे? गुलाब को देखने के लिए। वे मेरे घर आए। लेखक के घर कौन आए? गोस्वामी जी। गुलाब की कलमों को उन्होंने स्टडी की, मतलब पढ़ा। कुछ मिट्टी खोदकर निकाली और बोले, मैं इसे कृषि लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, मैं इसे किसी लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजूंगा। किसे? गुलाब को। उस सूखे हुए गुलाब को जब गोस्वामी साहब देखते हैं तो उसे कुछ मिट्टी सहित उसे निकाल देते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे सरकारी लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में भेजूंगा, परीक्षण के लिए भेजूंगा। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि दोष सरकारी नर्सरी का है या आपकी इस मिट्टी का। लेखक को कहते हैं कि जो आपने कहा कि सरकारी कलम हमारे मिट्टी में नहीं खिला
तो पहले मैं इसे लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेज रहा हूँ और रिपोर्ट आते ही पता चलेगा कि दोष गुलाब में है या इस सरकारी गुलाब सरकारी पंखुड़ी में है, अरे उसमें है, कलम में, या आपकी मिट्टी में। मैंने कहा, छोड़िए हुजूर, जब हमारी इस मिट्टी में ही जान नहीं तो लेबोरेटरी वाले भी क्या कर लेंगे। हमारी किस्मत में गुलाब नहीं है। कौन कहता है? लेखक कहते हैं किसे? गोस्वामी जी को, कि गोस्वामी जी छोड़िए, जब हमारी किस्मत में ही गुलाब नहीं है तो लेबोरेटरी वाले क्या कर लेंगे। हाँ, हमारी इस मिट्टी में जान ही नहीं है और हमारी किस्मत में गुलाब ही नहीं लिखा है। और लेखक बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब हमारे घर क्या होगा, गुलाब नहीं खिलेगा। तो गुलाब ही नहीं लिखा है तो सरकार भी क्या कर लेगी, और सरकार कृषि विभाग का क्या कर और सरकार का कृषि विभाग भी क्या कर लेगा। मतलब कि अगर गुलाब नहीं खिलता है तो और कृषि विभाग भी सरकार का क्या कर लेगा। जैसे आप भी कृषि विभाग का क्या कर लेंगे जब वो गुलाब खिला ही नहीं। गोस्वामी साहब बोले, दिल छोटा मत कीजिए हुजूर। किसे बोले? लेखक को, कि हे हुजूर, आप दिल छोटा ना करिए, आपके आंगन में गुलाब खिलेंगे और ज़रूर खिलेंगे। अब तो कृषि विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ गया आपके आंगन से। मतलब यहाँ पे गोस्वामी जी किसे कहते हैं? गोस्वामी जी लेखक को कहते हैं कि पहले तो ये कृषि विभाग का था, लेकिन आपके आंगन में ये नहीं खिला तो कृषि विभाग का प्रतिष्ठा, मतलब कृषि विभाग का मान मर्यादा और इज्जत की बात है। तो ये कृषि विभाग भी आपके आंगन से जुड़ गए हैं। अब स्थिति यह थी कि गोस्वामी साहब 4 दिन से भाग दौड़ कर रहे थे, कृषि विभाग का लिटरेचर पढ़ रहे थे, गुलाब की नस्ल का अध्ययन कर रहे थे, कृषि विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर से भी डिस्कस कर रहे थे। मतलब कि जो कौन था? गोस्वामी साहब। उन्होंने, अब स्थिति यह थी कि गोस्वामी साहब 4 दिन से भाग दौड़ कर रहे थे। क्यों गोस्वामी साहब 4 दिन से भाग दौड़ क्यों कर रहे थे? लेखक के उस मिट्टी शुदा उस गुलाब के कलम को जो सूख गया था उसे लेबोरेटरी में भेजा गया था, और उसलिए उन्होंने कहा कि अब तो कृषि विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल है, और उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए गोस्वामी साहब 4 दिन से भाग दौड़ कर रहे थे, कृषि विभाग का लिटरेचर पढ़ रहे थे। मतलब कृषि विभाग का लिटरेचर जो था उसमें पढ़ रहे थे कि गुलाब की नस्ल का अध्ययन कर रहे थे कि यह गुलाब किस नस्ल का है, गुलाब का अध्ययन कर रहे थे। कृषि विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर, कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर से भी डिस्कस कर रहे थे, कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर से ये डिस्कस कर रहे थे कि ये गुलाब उनके आंगन में क्यों नहीं खिला, और इसमें बहुत बिजी थे। उधर मेरी स्थिति यह थी कि कॉलोनी में निकलना भी मेरे लिए भारी पड़ा था, किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। ये कौन कर रहा है? लेखक कर रहा है, क्योंकि उनके कॉलोनी का एक नियम था कि जिसके घर में गुलाब है उसके घर उसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, उसका मान सम्मान बना हुआ है। लेकिन जो लेखक थे उनके घर में गुलाब की पेड़, गुलाब की कलम लगने के बावजूद भी गुलाब नहीं आया और पेड़ सूख गया। अब उधर मेरी स्थिति यह थी, किसकी? लेखक की, कि कॉलोनी में निकलना भी मेरे लिए भारी पड़ा था। मतलब सबको पता था कि लेखक ने अपने घर में गुलाब की पेड़ लगाई है, किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती। मतलब कोई मिलेगा तो ये तो ज़रूर पूछेगा कि क्यों आपका गुलाब खिला कि नहीं। यह किस्सा जब मैंने अपने मित्र शर्मा जी को सुनाई तो बोले, ज़रूर तुम्हारे गुलाब पे किसी की नज़र लगी है। मैंने पूछा, फिर क्या करें? किसने सुनाई? लेखक ने इस गुलाब का किस्सा अपने मित्र शर्मा जी को सुनाया तो शर्मा जी बोले, अरे ज़रूर लगता है तुम्हारे गुलाब पे किसी की नज़र लगी है। तो मैंने पूछा, फिर क्या करें? किसने? लेखक ने पूछा। वे बोले, एक टोटका करो, 2-4 बेशरम के पौधे
इसके आसपास लगा दो। अब आप पूछेंगे कि बेशरम के पौधे क्या होते हैं। एक पौधे का नाम होता है जो उसके आसपास लगा दो। 2-4 उनके शर्मा जी ने लेखक को क्या सुझाव दिया गुलाब के पौधे पेड़ के लिए कि 2-4 गुलाब के पौधे। उन्होंने कहा कि वे बोले कि एक टोटका करो। शर्मा जी 2-4 बेशरम के पौधे इसके आसपास लगा दो। किसके? गुलाब के। शर्मा जी मुस्कुराए, बोले मैंने कहा इस कॉलोनी में अपने घर के सामने बेशरम लगाऊं तो लोग मुझे क्या समझेंगे, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। कौन कहता है? लेखक कहते हैं कि अरे आप बेशरम के पौधे लगाने को करें और अगर मैं लगा दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शर्मा जी मुस्कुराए, बोले गुलाब की प्रतिष्ठा को समझने से पहले बेशरम के योगदान को भी समझो। इस कॉलोनी में जितने गुलाब वाले हैं उनके पीछे कहीं न कहीं उस बेशरम के पौधे का सहयोग है। लॉन में दिखने वाली हरी घास को भी यदि गौर से देखोगे तो उसके पीछे तुम्हें कहीं न कहीं एक बेशरम छिपा हुआ मिल जाएगा। कॉलोनी में जिस घर के सामने गुलाब का गमला दिखे समझ लो उसके घर में बेशरम जरूर होगा। यह बात और है कि गुलाब का मालिक उसे कहीं छिपा कर रखता है तो ताकि लोगों की नज़र उस पर न पड़े। गुलाब वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बेशरम का सहारा उनके गुलाब के लिए कितना ज़रूरी है। यह टोटका करोगे तभी गुलाब खिलाने लायक हो सकोगे। मैंने पूछा कहाँ मिलेगा बेशरम का पौधा। अब शर्मा जी ने जब किसे कहा, लेखक को बताया कि आप बेशरम का पौधा लगाएंगे तभी आपका गुलाब टिकेगा। अब एक बार शर्मा जी लेखक हिचकिचाते हैं और कहते हैं कि क्या कर, मैंने कहा इस कॉलोनी में अपने घर के सामने बेशरम लगाऊं। कौन कहता है? लेखक। तो लोग मुझे क्या समझेंगे, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, मतलब मेरी मान मर्यादा का क्या होगा कि इनके घर में गुलाब नहीं खिल रहा है और ये बेशरम का पौधा लगाएं। शर्मा जी मुस्कुराए। उनके दोस्त जो शर्मा जी थे वो मुस्कुराए, बोले गुलाब की प्रतिष्ठा को समझने के पहले बेशरम के योगदान को समझो। मतलब गुलाब की मान मर्यादा को समझें कि गुलाब खिलने से आपके मान मर्यादा बने रहेंगे तो आप उसके पहले बेशरम के योगदान को समझो। जो बेशरम का पेड़ है उसे, मतलब कांटे वाले पेड़ जो होते हैं कि कांटे वाले पेड़ होते हैं उन्हें लगा। इस कॉलोनी में जितने गुलाब लगाने वाले हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उस बेशरम के पौधे का सहयोग है। मतलब कि आपको ये लगता है इस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने बेशरम का पौधा का सहयोग लिया है। लॉन में दिखने वाली हरी घास को भी यदि गौर से देखोगे तो उसके पीछे तुम्हें कहीं न कहीं एक बेशरम छिपा हुआ मिल जाएगा। कॉलोनी में जिस घर के सामने गुलाब का गमला दिखे समझ लो उसके घर में बेशरम जरूर होंगे। यह बात और है कि गुलाब का मालिक उसे कहीं छिपा कर रखता हो ताकि लोगों की नज़र उस पर न पड़े। मतलब शर्मा जी कहते हैं कि आपको लग रहा है लेकिन कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सबने कहीं ना कहीं गुलाब के पीछे एक बेशरम मतलब कांटेदार पेड़ लगाया है जिससे गुलाब को नज़र ना लगे। तो आप भी एक 2-3 कांटेदार या बेशरम के पौधे लगाइए जिससे आपका यह बात और है कि गुलाब का मालिक घर के सामने का गुलाब का गमला दिखे, मतलब घर के सामने जो गुलाब का गमला दिखता है देखिए समझ लो उसके घर के में बेशरम जरूर है छिपा कर ताकि लोगों की नज़र उस पर न पड़े। गुलाब वाले अच्छी तरह समझ जाते हैं कि बेशरम का सहारा उनके गुलाब के लिए कितना ज़रूरी है। मतलब कि गुलाब उनके लिए रखना जरूरी है तो इसलिए यह टोटका करोगे तभी गुलाब खिलेंगे, लायक हो सकते हो। गुलाब यह टोटका करोगे तभी गुलाब खिलाने के लायक हो सकते हो। मैंने पूछा
कहाँ मिलेगा बेशरम का पौधा? किसने पूछा? लेखक ने। किससे? शर्मा जी से, कि बेशरम का पौधा कहाँ मिलेगा। उन्हें भी लगा कि शायद बेशरम के पौधे लगाने से मेरे घर में गुलाब खिल जाए। वे बोले, अपने यहाँ क्या कमी है? जिधर निकल जाओ वहीं दिख जाता है। 40 साल से हमने बेशरम की सिवाय उगाया ही क्या? मतलब अब हमने 40 साल से बेशरम के सिवा उगाया है क्या? तो आप जिधर भी जाएंगे उधर आपको बेशरम का पौधा मिल जाएगा। दूसरे दिन जब गोस्वामी साहब से मुलाकात हुई तो वे बोले, हुजूर आपका ही काम हो रहा है। कौन बोला? गोस्वामी साहब। किससे? लेखक से, कि हुजूर आपका ही काम हो रहा है। शाम तक लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। मतलब कि आपका काम हो रहा है और शाम तक आपका वो रिपोर्ट भी आ जाएगा, जो कि कलम, सरकारी कलम गलत है या आपकी मिट्टी। मैंने सरकारी नर्सरी से भी कुछ कलमें परीक्षण के लिए भेजी है। बस 2-4 दिन की बात है, थोड़ा सब्र और कर लीजिए। किसे कहते हैं? लेखक को, कि आप थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। मैंने कहा, 40 साल से केवल सब्र ही तो कर रहे हैं साहब। लेबोरेटरी के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। आप हमें कोई टोना टोटका बताइए। किसने कहा? लेखक ने। किससे कहा? गोस्वामी साहब से, कि 40 साल से तो हम सब्र ही कर रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि हमें गुलाब खिलाने के लिए कुछ टोना और टोटका बताइए। गोस्वामी साहब बोले, सरकार टोने टोटके पे विश्वास नहीं करती। आपके आंगन में गुलाब खिलेगा, सरकार पर भरोसा रखिए हुजूर। मतलब कि कहते हैं कि अगर जो गुलाब नहीं खिला, और वो भी गुलाब कहाँ का था? नर्सरी का था। तो आप नर्सरी की गुलाब नहीं खिलेगी तो आप ऐसा करिए कि आप विश्वास रखें। लेकिन लेखक को विश्वास नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें कोई टोना और टोटका बताइए जिससे गुलाब खिल जाए। पर कौन कहता है? गोस्वामी साहब कहते हैं कि नहीं, सरकार को टोने टोटके पे विश्वास नहीं करती। आप सरकार पे विश्वास रखिए और क्या होगा? आपके आंगन में गुलाब जरूर खिलेगा। ये आपका जो क्या था लेसन है, वो किसका है? कि गुलाब जरूर खिलेगा। इसके लेखक पूरे कहानी में ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने गुलाब खिलाने की कोशिश बहुत की, लेकिन उनके आंगन में गुलाब नहीं खिला। और उनका कॉलोनी कैसा था? जो कि मान और प्रतिष्ठा वाला था, जहाँ लोग मान प्रतिष्ठा किस तरह से करते थे? गुलाब से। मतलब गुलाब से ही उनकी मान और प्रतिष्ठा बचती रहती थी। प्रतिष्ठा, मान और प्रतिष्ठा के कारण ही गुलाब के कारण ही लोगों की मान और प्रतिष्ठा बढ़ी रहती है। लेकिन जब लेखक आए तो उनके यहाँ गुलाब नहीं था, और उसके लिए लेखक इतना परेशान हुए। उन्होंने सरकारी नर्सरी से गुलाब लाए, 6 हफ्ता अपने आंगन में रखा, फिर भी गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब की कलम जो थी सूख गई और उनके आंगन में गुलाब नहीं हुआ। उसके बाद उनके शर्मा जी बताते हैं कि आप इस गुलाब को उगाने के लिए अपने घर के आसपास कुछ बेशरम के पेड़ लगाइए, कांटेदार पेड़ लगाइए, जिससे आपके गुलाब के पौधे को नज़र नहीं लगेगा। और उनकी इस बात को सुन के लेखक को विश्वास हो जाता है कि हमें गुलाब के पेड़ के साथ साथ कुछ टोने टोटके लगाने चाहिए, जो कि क्या है? बेशरम हैं, बेशरम हैं, और उनसे मेरा क्या होगा? पेड़, गुलाब का पेड़ लग जाएगा। लेकिन उन्हें ये सलाह देते हैं, गोस्वामी जी उन्हें ये सलाह देते हैं कि हुजूर, सरकार टोने टोटके पर विश्वास नहीं करती। आपके आंगन में गुलाब खिलेगा, सरकार पे भरोसा रखिए और विश्वास करिए। ये आज आपका ख़त्म हुआ लेसन। कौन सा? गुलाब लेसन आपका क्या था?
गुलाब जरूर खिलेंगे। पर खिला गुलाब नहीं, सिर्फ कोशिश। लेकिन कोशिश हमेशा इंसान को करना चाहिए, कोशिश में ही सफलता मिलती है। और उसके बाद आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। शब्दार्थ आपकी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है आपका अभ्यास माला। अभ्यास माला है। और इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में लिखिए। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं आपके। फिर भाषा है आपका। इस पाठ में तत्सम, तद्भव, देश और विदेश शब्द हैं। जैसे अध्ययन, तत्सम लॉन अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है, हैसियत अरबी विदेशी है आदि। ऐसे ही अन्य शब्द छांटकर अपनी सभ्यता अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ओके, चलिए आपका आज का लेसन खत्म हुआ। अब आगे इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। हाँ, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि मतलब कल आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और मैं उस क्वेश्चन आंसर को मैं भी लिखूंगी और आप ग्रुप में भेजेंगे। आप अपना होमवर्क करिए। हम टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं, आप होमवर्क नहीं करें। ये आपका होमवर्क है आज का। और ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क देखिए, ये दोनों आपका होमवर्क है।